नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं क्लास 9th मैथ की फर्स्ट चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज। तो इससे पहले दोस्तों हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास ली थी और 1.1 एक्सरसाइज को ख़त्म किया था। तो आज हम करने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज। तो दोस्तों फिर चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो इस एक्सरसाइज में दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है और इसको हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और रीजन के साथ बताएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये पूछ रहा है कि जो एवरी इरेशनल नंबर होता है ना, वो रियल नंबर होता है या नहीं होता है। ये हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था जो रियल नंबर होता है आपका, जो रियल नंबर होता है उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, आपके सभी रैशनल नंबर आ जाते हैं और इरेशनल नंबर आ जाते हैं। और इसके अलावा हमने बताया था कि रियल नंबर में जो हमारे पास जो नंबर लाइन होती है उसके ऊपर जो भी नंबर आते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर आते हों, चाहे वो इंटीजर आते हों, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हों, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हों, चाहे वो रैशनल नंबर हों, चाहे वो इरेशनल नंबर है, डिटेल में बताया था हमने इंट्रोडक्शन क्लास में। तो रियल नंबर में क्या आते हैं, सभी के सभी रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। जे क्या पूछ रहा है, एवरी इरेशनल नंबर। जे क्या पूछ रहा है, एवरी इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो जे स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू कैसे होगी, क्योंकि रियल नंबर में दोस्तों सभी के सभी रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे। तो चलते हैं फिर अगली स्टेटमेंट की और। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम इज ए नेचुरल नंबर। जहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो नंबर लाइन होती है ना उसके ऊपर जो भी पॉइंट होता है वो क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। तो एम क्या है, जहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो इससे करने से पहले हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे चला जाना है। तो ये है आपकी नंबर लाइन, इसमें क्या आएंगे, सभी के सभी आपके पॉजिटिव आ जाएंगे और नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। तो ये क्या पूछ रहा है, एवरी पॉइंट जो भी जितने भी नंबर होते हैं नंबर लाइन की ऊपर, तो वो बताना है कि वो स्क्वायर रूट एम की फॉर्म में होते हैं। तो ये बताना है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स कैसे होगी, क्योंकि दोस्तों हम पॉजिटिव नंबर को तो हम लिख सकते हैं रूट में, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर को नहीं लिख सकते। तो हमको क्या करना है, माइनस 1 स्क्वायर रूट को नहीं लिख सकते रूट में और -2 को नहीं लिख सकते। नेगेटिव नंबर को आप स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते आप। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। तो अगली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या पूछ रहा है, जो रियल नंबर होता है ना वो कह रहा है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स होगी। तो हमने बताया था दोस्तों रियल नंबर में क्या होता है, सभी के सभी आपके रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो ये सिर्फ क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये कह रहा है कि जो एवरी रियल नंबर होता है ना वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये गलत साबित हो रहा है जहाँ पे, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और इरेशनल भी आ जाएंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें ट्रू फॉल्स करने थे दोस्तों। चलते हैं फिर अगले सम की ओर। आपका नेक्स्ट सम दिया हुआ है दोस्तों, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ये पूछ रहा है कि जो आपके स्क्वायर रूट होते हैं ना ऑल पॉजिटिव इंटीजर के, वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। यदि ये ट्रू नहीं है तो इसकी हमने क्या करनी है, एक एग्जांपल देनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। नो कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो
आपका स्क्वायर रूट 1 होता है ना, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 क्या है रैशनल नंबर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। इसके आगे हम स्क्वायर रूट 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 भी क्या है जहाँ पे रैशनल नंबर है, इसलिए ये क्या होगा 9 होगा, क्योंकि सभी के सभी जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो रैशनल नहीं होते, वो रैशनल की फॉर्म में भी आ सकते हैं। इसके आगे आ जाते हैं थर्ड और फोर्थ सम। थर्ड में क्या पूछा है दोस्तों, स्क्वायर रूट 5 दिया हुआ है, उसको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्लासरूम एक्टिविटी दी हुई है जो कंस्ट्रक्टिंग करना है स्क्वायर रूट को स्पेरल की फॉर्म में। तो इन दोनों सम को करने के लिए हमको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, तो चलते हैं फिर ज्योमेट्री की ओर। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं ज्योमेट्री की हेल्प से रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। और सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन को लेना है। ये आपकी एक लाइन है जिसमें राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3, ये 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा नेगेटिव नंबर। तो हमने क्या करना है 0 से 2, हमने क्या करना है 2 पे क्या कर लेंगे पॉइंट लेंगे एक, और 2 पे हम 1 सेंटीमीटर का क्या लेंगे हाइट लेंगे 90 डिग्री एंगल पे। तो ये क्या आ चुका है 90 डिग्री एंगल, तो हम डी की हेल्प से भी 90 डिग्री एंगल ले सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इस पॉइंट को हमने क्या करना है ए पॉइंट मान लेंगे और 0 से क्या करेंगे इसको मैच करेंगे। ये हमारा मैच हो चुका है 0 से, तो इसको हम क्या कर लेंगे रूट 5 मान लेंगे। और ये बेस जो है वो क्या आ चुका है 2 सेंटीमीटर का आ चुका है, जो हाइट ली थी वो 1 सेंटीमीटर की ली थी। उसके बाद हमने क्या करना है 0 पे कंपास को रख कर ए से एक आर्क लगाएंगे, जहाँ पे भी ये टच होगी वहाँ पे ही रूट 5 क्या होगा शो हो जाएगा नंबर लाइन पे। तो ये क्या आ चुका है, जहाँ पे क्या हो चुका है रूट 5 की जो वैल्यू है वो आ चुकी है नंबर लाइन पे। और इसको हम क्या कर लेंगे पॉइंट 20 पोज कर लेंगे। तो इसके आगे हमने क्या करना है रूट 5 को वेरीफाई करना है कि ये हाइपोटेन्यूस है जो रूट 5 कैसे आया है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम करेंगे। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो होता है बी स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो एच तो हमने फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमने कितना लिया था जहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो 2 लेंगे। इसके आगे परपेंडिकुलर कितना लिया था 1, तो 1 लेंगे। जब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये आ चुका है 5, और एच स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर की वैल्यू है वो 5 आ चुकी है। तो स्क्वायर को क्या करेंगे हटाने के लिए हमने दोनों साइड क्या करना है रूट को लेंगे। जब हम रूट को लेंगे तो 2 रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रूट 5 आ चुकी है। तो यही हमने क्या करना था वेरीफाई करना था कि हाइपोटेन्यूस है जो रूट 5 है। तो ये हमने पाइथागोरस की हेल्प से क्या किया है वेरीफाई किया है। तो ये था हमारा थर्ड सम जिसमें हमने इसके रूट 5 को नंबर लाइन पे शो किया है। तो चलते हैं अब फोर्थ सम की ओर।
तो अब दोस्तों हम करने वाले हैं फोर्थ सम, जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट को स्पेरल की फॉर्म में। इसके लिए हमको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की हम पहले लाइन लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे और इसको O पॉइंट मान लेंगे और इसको A पॉइंट मान लेंगे। इसके आगे क्या करना है, A के ऊपर हमने 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो D की हेल्प से जे हमने क्या करना है, 90 डिग्री एंगल सपोज कर लेंगे। तो जे बन चुका है 90 डिग्री एंगल, और जे भी हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की ही हाइट लेंगे। और उसके बाद हमने O को B से क्या करना है, ज्वाइन करना है, मैच करना है। तो जे क्या आ चुका है, √2 आ चुका है। जे कैसे पता चलेगा कि जे √2 आ चुका है, तो हमने पिछले सम में क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ली थी। तो जे हमारे पास क्या होती है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो बेस जहाँ पे कितना लिया था, 1 का स्क्वायर लेंगे, और P मीन्स हाइट कितनी ली थी, 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो जे क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमने क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, और जे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास हाइपोटेनस कितना आ चुका है, √2 आ चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, फिर से बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल लेंगे, और 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमने क्या करना है, डी की हेल्प लेंगे, और डी से हमारा क्या बन चुका है, 90 डिग्री एंगल बन चुका है। तो जे भी हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की ही लाइन लेनी है जहाँ पे भी। ये 1 सेंटीमीटर की लाइन ला चुके हैं हम, जिसको हम हाइट कहते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको C पॉइंट मान लेंगे, और O को क्या करना है, इससे मैच करवा देंगे, ज्वाइन करेंगे। तो J क्या आ चुका है, J1 लिया था, और J कितना आ चुका है, √3 आ चुका है। जे भी हम पाइथागोरस की हेल्प से जे √3 निकाल लेंगे, और उसके आगे हमने क्या करना है, सी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और जब हम इस पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन चुका है, 90 डिग्री एंगल। और इसको भी हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की ही हाइट लेनी है जहाँ पे भी। तो ये 1 सेंटीमीटर की हाइट ले चुके हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको डी मान लेंगे, और इसके आगे ओ को हमने क्या करना है, डी से मैच कर लेंगे। मैच करवाने के बाद हम जे क्या आ चुका है, √4 आ चुका है। जे कैसे पता चलेगा, जे पाइथागोरस की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम आगे क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट स्पेरल की फॉर्म में आ चुका है। तो हमने स्क्वायर रूट को जैसे कि √2, √3 और √4, √5, √6 ऐसे जे सीरीज़ को आगे जारी रख सकते हैं। तो ये था हमारी क्लासरूम एक्टिविटी थी, जिसमें हमने स्क्वायर रूट को स्पेरल की फॉर्म में शो किया है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का लास्ट सम। आज की क्लास में दोस्तों हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म किया है। तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।